नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट विकास गुप्ता और आज का टॉपिक बहुत जरूरी है। अगर आप स्टॉक मार्केट में किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, तो ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है आपके लिए। और ये टॉपिक है स्पूफिंग। हाँ, ये वही चीज है जो आपकी मेहनत की कमाई को शेयर मार्केट में चुपचाप खा जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट में कुछ स्टॉक्स की कीमत अचानक क्यों गिर जाती है या बिना किसी वजह के एकदम से ऊपर चली जाती है? इसके पीछे हो सकता है एक बहुत ही चालाक और खतरनाक तरीका चल रहा हो और इसको स्पूफिंग कहते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे स्पूफिंग क्या होती है और कैसे की जाती है और सबसे जरूरी इसका असर आम इन्वेस्टर पर क्या होता है। हम बताएंगे सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने क्या क्या कदम उठाए हैं इसको रोकने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पूफिंग क्या होती है और ये कैसे काम करती है? दोस्तों, स्पूफिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें कुछ ट्रेडर जानबूझकर स्टॉक मार्केट में डिमांड और सप्लाई का झूठा माहौल बनाते हैं। अगर आपने टर्मिनल देखा हो तो उसमें प्राइस आ रहे होते हैं बायर और सेलर के। तो अगर आप F5 या F6 दबाएंगे या मार्केट वॉच देखेंगे तो आपको पता चल जाता है कि टोटल कितने लोग उस शेयर्स को लेना चाहते हैं और टोटल उसको कितने लोग बेचना चाहते हैं। ये मार्केट वॉच होता है। इसको स्पूफिंग में बहुत बड़ा रोल होता है। इसको हम समझेंगे दोस्तों। तो स्पूफिंग होता क्या है? ट्रेडर बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्डर्स डालता है पर उसका इरादा उनको पूरा करने का होता ही नहीं है। उनका असली मकसद होता है मार्केट को कंफ्यूज करना और छोटे छोटे जो जेन्युइन ट्रेडर्स होते हैं उनके ट्रेड को शांति से एग्जीक्यूट करना। जैसा कि मैंने आपको मार्केट वॉच में बताया है, बेस्ट 5 बायर होते हैं, बेस्ट 5 सेलर होते हैं। उसके जो नीचे लगा हुआ है 6, 7, 8 या कितने भी नंबर पे नीचे लगा हुआ है उसको आप कभी भी नहीं देख पाते हैं। वो सारे नंबर्स आपको दिखाई पड़ते हैं टोटल बायर और सेलर में। अदरवाइज आपको इंडियन मार्केट में सिर्फ 5 लोग ही सेलर दिखाई पड़ते हैं और 5 लोग ही बायर दिखाई पड़ते हैं जिनके बारे में आपको पता होता है वो कितनी क्वांटिटी में किस प्राइस पे शेयर बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं। तो हम अपने टॉपिक पे फिर से आते हैं, समझते हैं। उदाहरण के लिए ट्रेडर किसी शेयर में 100 रुपए के पास बहुत बड़ा सेल ऑर्डर डाल देता है। इससे क्या लगता है? सप्लाई बहुत ज्यादा है और प्राइस नीचे जा सकता है। जबकि आप मान लीजिए उस शेयर का प्राइस 90 रुपए चल रहा है, 90 से लेकर 92 तक सेलर है और 89 से 90 तक बायर है और आपने सेल ऑर्डर लगा दिया है 100 पे एक बहुत बड़ी क्वांटिटी से। तो आपको बेस्ट 5 में आपको दिखाई पड़ेगा कि इस शेयर्स को बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, तो बाकी के लोग घबरा के बेचने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त ये ट्रेडर अपने छोटे छोटे बाय ऑर्डर्स को शांति से 95, 96, 92, 93 किसी भी प्राइस पर बाय कर लेता है और फिर वो अपने सारे बड़े सेल ऑर्डर को कैंसिल कर देता है। दोस्तों, सेल विंडो में बहुत कम सेलर रह जाते हैं और बायर विंडो में बहुत ज्यादा बायर दिखाई पड़ते हैं और अचानक से लगने लगता है सप्लाई कम हो गई है और डिमांड बहुत ज्यादा आ गई है और प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाता है। अब इसका दूसरा कंडीशन समझिए। इसी तरीके से जब प्राइस ऊपर होता है तो ट्रेडर फर्जी बाय ऑर्डर डालता है और छोटे छोटे अपने सेल ऑर्डर को पूरा कर लेता है। अब समझ लीजिए कि मैं बाइंग की बहुत सारी बिड नीचे डाल देता हूं और बेस्ट 5 में जब मैं देख रहा हूं, मार्केट वॉच में देख रहा हूं, तो मुझे लगेगा बहुत सारे लोग इस स्क्रिप्ट को खरीदना चाहते हैं, तो यानी कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो आपको क्या लगेगा? मार्केट बाय साइड में जाने वाला है। इस पूरे प्रोसेस को स्पूफिंग कहते हैं। और सबसे खतरनाक बात है दोस्तों, ये सब आजकल हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग यानी HFT सिस्टम से किया जाता है, जो 1 सेकंड में हजारों ऑर्डर डाल सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं। ये मैनुअल नहीं हो रहा है, ये आजकल एल्गो और सिस्टम की मदद से हो रहा है।
तो एक आम इन्वेस्टर को पता ही नहीं चलता है कि उसके साथ मैनिपुलेशन हो रहा है, यानी कि उसको दिखाया जा रहा है कि मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है या मार्केट में बहुत ज्यादा सप्लाई है, जबकि जो वास्तविक स्थिति है वो ये होती ही नहीं है। अब हम समझते हैं स्पूफिंग का असली नुकसान किसको हो रहा है। तो असली नुकसान रिटेल इन्वेस्टर को हो रहा है और मार्केट की क्रेडिबिलिटी को हो रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, सबसे पहले नुकसान होता है आम रिटेल इन्वेस्टर को, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाता है ये समझने में कि वास्तविक में मार्केट में डिमांड और सप्लाई जो हमें टर्मिनल पे दिख रही है वही असली है या वो मैनिपुलेटेड है। वो इन्वेस्टर जो मार्केट के ऑर्डर बुक को देखकर अपना फैसला लेते हैं, यानी कौन सा स्टॉक खरीदना है, कब खरीदना है, किस प्राइस पे खरीदना है, और उसके बायर और सेलर को देखना है। लेकिन जब ये ऑर्डर बुक ही फर्जी है तो उनका ये डिसीजन दोस्तों गलत हो जाता है। तो जो आप मार्केट वॉच देख रहे हैं वो हमेशा जेन्युइन मार्केट वॉच नहीं है। इन्वेस्टर को लगता है मार्केट में ज्यादा ही डिमांड है या ज्यादा ही सप्लाई है, जबकि जैसा कि मैंने डिस्कस किया असल में ऐसा होता नहीं है। जैसे ही वो बाय या सेल करता है, प्राइस अचानक बदल जाता है और इन्वेस्टर को नुकसान हो जाता है। और जैसा कि मैंने दूसरा आपसे टर्म डिस्कस किया है, स्पूफिंग से मार्केट की एक क्रेडिबिलिटी है, मार्केट की जो स्टेबिलिटी है उस पे इम्पैक्ट आता है और वो शेक होती है, क्योंकि प्राइस बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, जिसकी वजह से जो जेन्युइन इन्वेस्टर है वो भी थोड़ा घबरा जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि अभी 5 मिनट पहले मार्केट इतना नीचे था और अब मार्केट इतना ऊपर हो गया है, तो वो समझ नहीं पाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। इससे मार्केट की लिक्विडिटी पे भी असर पड़ता है दोस्तों, क्योंकि बायर और सेलर ये समझ ही नहीं पाता है कि जो बायर और सेलर की क्वांटिटी मार्केट में दिख रही है वो असली है या नकली है। तो जैसे ही वो निकल जाते हैं नकली, वैसे ही लिक्विडिटी कम हो जाती है, क्योंकि ट्रेडर्स कम दिखने लगते हैं। तो ट्रेडर्स को बार बार अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ती है, जिससे उनका ट्रेडिंग कॉस्ट भी बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात, इन्वेस्टर का भरोसा स्टॉक मार्केट के सिस्टम से उठने लगता है। एक ट्रांसपेरेंट और फेयर मार्केट का सपना एक सपना बन के रह जाता है, क्योंकि उसने अगर किसी स्टॉक को खरीद लिया इस स्पूफिंग के प्रोसेस से और पता चलता है ये असली रेट तो था ही नहीं। यही रीजन है सेबी जैसी रेगुलेटरी बॉडी इस प्रोसेस को बहुत ही सीरियसली लेने लगी है। अब हम बात करते हैं सेबी ने स्पूफिंग को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है, वो स्टॉक मार्केट में पूरे रूल्स रेगुलेशन, फेयर प्रैक्टिसेस, अनफेयर प्रैक्टिसेस को मॉनिटर करता है, सारी चीजों को देखता है। तो सेबी ने देखा एल्गोरिथम ट्रेडिंग, जिसको शॉर्ट में एल्गो ट्रेडिंग भी बोलते हैं, या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग HFT के जमाने में स्पूफिंग जैसे मैनिपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि अब मशीन से ट्रेडिंग हो रही है। इसलिए सेबी ने एक बहुत ही सख्त सर्कुलर निकाला है, जिसमें साफ तौर पे बताया गया अगर कोई ट्रेडर मार्केट में बार बार मैनिपुलेशन करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इस सर्कुलर में आगे ये भी बताया है कि अगर किसी ऑर्डर टू ट्रेड रेशियो बहुत ज्यादा है। दोस्तों, ऑर्डर टू ट्रेड रेशियो क्या होता है इसको हम समझते हैं। जैसे अपने मार्केट में 5 बिड डाल रखी है, बहुत ही नीचे डाल रखी है, और आपने एक ही बिड डाल रखी है ऊपर जो प्राइस के पास है, तो इसका मतलब आपके ऑर्डर्स बहुत ज्यादा हैं और ट्रेड बहुत कम हो रहा है। तो इसको ऑर्डर टू ट्रेड रेशियो कहते हैं। तो अगर ऑर्डर टू ट्रेड रेशियो बहुत ज्यादा है तो इससे कहीं ना कहीं ये दिखता है कि आप मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हो। उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, आपका अकाउंट सस्पेंड किया जा सकता है और आपके ऊपर मॉनेटरी फाइन भी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आप अननेसेसरी बिडिंग कर रहे हैं, मार्केट को बढ़ा रहे हैं, मार्केट में एक लिक्विडिटी दिखाने का एक प्रयास कर रहे हैं, बायर सेलर को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि आपकी इंटेंशन ट्रेड करने की नहीं है। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजेस को भी एक तरीके का वार्निंग सिस्टम बनाने का ऑर्डर दिया है, जिसमें उनसे कहा गया है वो ऑर्डर बेस्ड सर्वेलेंस मैकेनिज्म बनाएं, यानी कि जो ट्रेडर बार बार बिड्स को डाल रहे हैं और कैंसिल कर रहे हैं, मार्केट में हलचल मचा रहे हैं, उनके ऊपर भी ध्यान रखा जाए। इतना ही नहीं, सर्कुलर में यह भी कहा गया है अगर कोई ट्रेडर सारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है, उसके बाद भी ट्रेड्स मार्केट में बार बार डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं, तो सेबी का ये कदम
और स्टॉक एक्सचेंजेस को ये इंस्ट्रक्शन साफ साफ दिखाता है कि रेगुलेटर भी इन चालाकियों को पहचान रहा है और उन पर एक्शन लेने के लिए तैयार हो रहा है। दोस्तों समझिए, स्पूफिंग को कोई मामूली गलती नहीं है, ये एक सीरियस मैनिपुलेशन है जो पूरे इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को बिगाड़ रहा है, मार्केट की इंटीग्रिटी को चेक कर रहा है। दोस्तों हम चर्चा करेंगे एक केस के बारे में। सेबी ने निमी इंटरप्राइजेज में सबसे पहले एक बहुत बड़ा कदम उठाया। ये स्पूफिंग पर सबसे बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सेबी ने कहा नोटिसी ने जानबूझकर स्टॉक मार्केट में स्पूफिंग करते हुए सेबी एक्ट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रेगुलेशन का उल्लंघन किया है। जो नोटिसी थे उन्होंने डिमांड एंड सप्लाई का एक झूठा माहौल बनाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में ऑर्डर डाल दिए और उनका उद्देश्य मार्केट को मिसलीड करना था, ना कि कोई भी जेन्युइन ट्रेड करना था। सेबी ने बताया निमी इंटरप्राइज ने बड़ी ही चालाकी से और बहुत बड़ी क्वांटिटी वाले ऑर्डर्स को बहुत ज्यादा प्राइस गैप पर रखा था और साथ ही साथ छोटे छोटे ऑर्डर्स को कम प्राइस गैप पर डालकर एग्जीक्यूट कर लिया था। दोस्तों आप प्राइस गैप को अगर हम समझेंगे तो जैसा कि मैंने बताया, हम बेस्ट 5 को ही जनरल रिटेलर देख पाता है, क्या है, कौन 5 बायर हैं और कौन 5 सेलर हैं। तो अगर इसके नीचे अगर आप प्राइस डाल रहे हो बाय या सेल का, तो उसको ट्रेडर रिटेलर नहीं देख सकता है। तो सेबी की इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि स्क्रिप्ट में छोटे छोटे ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन करा गया और बड़े बड़े ऑर्डर्स का कैंसिलेशन कुछ ही सेकंड्स के अंदर कर दिया गया, जिससे ये साबित होता है ये पूरी ट्रेडिंग एक्टिविटी मैनिपुलेटिव थी। दोस्तों सेबी के नियम के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग करते समय ट्रेडर को या तो अपना पूरी ऑर्डर क्वांटिटी को डिस्क्लोज करना होता है या मिनिमम 10% पार्ट को रिवील करना अनिवार्य होता है। लेकिन इस केस में नोटिसी ने सिर्फ छोटे छोटे ऑर्डर्स को दिखाया और बड़े ऑर्डर्स को पूरी तरीके से छिपा लिया, जो साफ तौर पर रूल्स का उल्लंघन है। सेबी ने यह भी ऑब्जर्व किया, स्पूफिंग की एक्टिविटी नोटिसी ने कोई 1-2 दिन नहीं करी, ये 50 दिन से ज्यादा नोटिसी ने इस एक्टिविटी को दोहराया है। और दोस्तों समझिए, बाय और सेल दोनों तरफ के ऑर्डर बुक को स्पूफ किया, यानी कि बायर की तरफ से भी बिड बनाई है और सेलर की तरफ से भी ऑर्डर लगाए हैं। इसका नतीजा ये हुआ, नोटिसी को 50 लाख से ज्यादा का अनलॉफुल गेन हुआ और जिसको सेबी ने अपने ऑर्डर के द्वारा ऑर्डर किया कि ये आपको वापस करना होगा। सेबी ने इस केस में डिसगॉर्जमेंट प्लस इंटरेस्ट का भी ऑर्डर किया है और सेक्शन 15HA ऑफ सेबी एक्ट के तहत पेनाल्टी भी इंपोज करी है। ये ही नहीं, सेबी ने निमी इंटरप्राइजेज और नोटिसी को 2 साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट में किसी भी तरीके से जुड़ने से बैन भी कर दिया है। यह ऑर्डर साफ दिखाता है अब स्पूफिंग को सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी नहीं बल्कि एक जानबूझकर की गई धोखाधड़ी माना जा रहा है। स्पूफिंग के खिलाफ भारत में कौन कौन से कानून लागू होते हैं? भारत में अभी तक स्पूफिंग को किसी स्पेसिफिक क्रिमिनल ऑफेंस की तरह डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन सेबी इसे फ्रॉडुलेंट और मैनिपुलेटिव प्रैक्टिस मानते हुए सिविल पेनल्टीज के जरिए रोकने की कोशिश करता है। तो दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कानून है सेबी का प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन 2003, यानी जिसको शॉर्ट में PFUTP रेगुलेशंस भी कहते हैं। इस रेगुलेशन का रेगुलेशन 3 और रेगुलेशन 4 ऐसे किसी भी एक्टिविटी पर रोक लगाता है जो इन्वेस्टर को मिसलीड करता हो, प्राइस मैनिपुलेशन करता हो या किसी भी तरीके की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को करता हो। सेबी एक्ट 1992 के तहत भी सेक्शन 11 और सेक्शन 11B के तहत सेबी को यह पावर है वह किसी भी एंटिटी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करे, ऑर्डर जारी करे, किसी से भी वो किसी भी तरीके की जानकारी मांग सकता है जिससे मार्केट की फेयरनेस बनी रहे। दोस्तों इस तरीके के केसेस में पेनल्टीज क्या क्या होती हैं? तो देखिए, आपका मार्केट से पार्टिसिपेशन बैन किया जा सकता है, जो आपने अनफेयर गेन किया है वो आपको वापस करना पड़ सकता है, आपको पेनल्टी लग सकती है, यानी कि मॉनेटरी फाइन भी आपके ऊपर लगाया जा सकता है। अब दोस्तों इसको मॉनिटर कैसे करते हैं?
तो हाई ऑर्डर टू ट्रेड रेशियो यानी कि ऑर्डर को बार बार मॉडिफाई करना, सडन कैंसिलेशन करना, ये सब रेड फ्लैग होते हैं। यानी कि आपके ऑर्डर्स बहुत ज्यादा हैं, मॉडिफाई हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, पर उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत कम है। सेबी ने अपने सर्विलेंस सिस्टम को भी अपग्रेड किया है, एक्सचेंजेस को भी टाइम टू टाइम डायरेक्शन देता रहता है, इस तरीके के सॉफ्टवेयर, इस तरीके की चीजों को इंप्लीमेंट करने को बोलता है, जिससे इस तरीके की प्रैक्टिसेस को डिटेक्ट किया जा सके। दोस्तों, इतने सारे लीगल टूल, टेक्निकल टूल होने के बावजूद भी स्पूफिंग को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सका है, क्योंकि इंडिया में अब भी स्पूफिंग को लेकर कोई भी क्लियर कट फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है। लेकिन PFUTP रेगुलेशन के तहत अब से भी पहले से ज्यादा एक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रही है। दोस्तों, अभी एक लेटेस्ट जजमेंट आया है पटेल वेल्थ एडवाइजर को लेकर। सेबी ने स्पूफिंग को लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। 28 अप्रैल 2025 को सेबी ने एक इंटरिम ऑर्डर जारी किया है। इस बार निशाने पर है पटेल वेल्थ एडवाइजर, यानी सेबी ने इस कंपनी की ट्रेड्स को जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2025 तक के 3 साल के ट्रेडों को जांचा और पाया इस दौरान कैश और डेरिवेटिव दोनों सेगमेंट में मैसिव लेवल पर स्पूफिंग की गई है। जैसा कि दोस्तों हमने डिस्कस किया है, निमी इंटरप्राइजेस का मामला, स्पूफिंग सिर्फ कैश सेगमेंट में हुई थी और वो भी सिर्फ 8 महीने के लिए, और करीब करीब 58 ट्रेडिंग डेज थे और 52 लाख का अनफेयर एडवांटेज कंपनी ने उठाया था। लेकिन पटेल वेल्थ का मामला बहुत ज्यादा बड़ा है और टोटल अनलॉफुल गेन लगभग 3.25 करोड़ है। सेबी ने साफ कहा यह एक फ्रॉडुलेंट स्कीम थी जिससे मार्केट को मिसलीड और मैनिपुलेट करके प्रॉफिट कमाया गया। सेबी ने इस केस में अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अनलॉफुल गेन्स को इंपाउंड किया, यानी जब्त करने का डायरेक्शन दिया। दोस्तों, इस केस में एक नया शब्द इस्तेमाल हुआ है पहली बार, और वो है लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है? सेबी ने एक अमेरिकन केस SEC, ये जो अमेरिका की सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन रेगुलेटरी है, LE के सिक्योरिटी का रेफरेंस देते हुए बताया लेयरिंग का मतलब होता है मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए मल्टीपल नॉन बोनाफाइड यानी झूठे ऑर्डर डालना या प्लेस करना। ट्रेडर जानबूझकर एक ही सिक्योरिटी में प्राइस के अलग अलग लेवल्स पर बड़े बड़े ऑर्डर डालता है, लेकिन उन्हें एग्जीक्यूट करने का कोई इरादा नहीं होता है। इसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि मार्केट को यह लगे सप्लाई या डिमांड, यानी सप्लाई अगर आप माल को बेचना चाहते हैं, नीचे ले जाना चाहते हैं, डिमांड यानी आप बाइंग की बहुत ज्यादा बिड लगा रहे हैं, और उसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर ट्रेडर को कंफ्यूज करना और अपने ट्रेड्स को क्वाइटली एग्जीक्यूट करना। और जैसे ही उसका काम हो जाता है वो सारे दिखावे वाले फेक ऑर्डर्स को कैंसिल कर देता है और ये प्रोसेस कुछ ही सेकंड्स में पूरा हो जाता है दोस्तों। लेकिन इसका असर रिटेल इन्वेस्टर और मार्केट की फेयरनेस पर बहुत पड़ता है। सेबी ने साफ कहा पटेल कंपनी ने लेयरिंग और स्पूफिंग का इस्तेमाल किया, दोनों स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके मैसिव मैनिपुलेशन किया। तो दोस्तों याद रखें, अब स्पूफिंग आइसोलेट इश्यू नहीं है, ये फुल फ्लेज मार्केट टैक्टिक्स बन गई है, एक थ्रेट है, और सेबी अब सिर्फ वार्निंग नहीं दे रहा है, रियल टाइम इन्वेस्टिगेट कर रहा है और इंटरिम एक्शन लेकर इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन को लेकर बहुत सजग है। स्पूफिंग जैसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी देखने में बहुत ही टेक्निकल लग सकती है, लेकिन इनका असर सबसे ज्यादा पड़ता है आम इन्वेस्टर पर। जब कोई ट्रेडर शेयर मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का नकली इल्यूजन खेल देखकर इन्फ्लुएंस हो जाता है, अपने ट्रेडिंग डिसीजन को बनाता है, तो उसके आधार पर उसको नुकसान होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, सेबी ने स्पूफिंग के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग कदम उठाए हैं, लेकिन जब तक ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता है, इन्फोर्समेंट मजबूत नहीं हो जाती है और रेगुलेशन को और साफ तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है, तब तक बाजार में स्पूफिंग जैसे खतरों से पूरी तरीके से सुरक्षा नहीं है। तो इन्वेस्टर को कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान रखना है, जैसे किसी भी सडन प्राइस मूवमेंट, अनयूजुअल ऑर्डर साइज पर भरोसा ना करें, केवल रूमर्स या मार्केट नॉइज के आधार पर ट्रेडिंग ना करें, सिर्फ और सिर्फ बेस्ट 5 को ना देखें, कंपनी के बारे में भी थोड़ा समझें, हमेशा वेरीफाइड रिसोर्सेज से रिसर्च करें
और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पर ध्यान दें। सेबी का एक्शन ये दिखाता है कि रेगुलेटर अलर्ट है, लेकिन इन्वेस्टर को भी अपनी समझ बढ़ानी पड़ेगी, तभी बाजार में फेयरनेस और ट्रस्ट बना रहेगा और इन्वेस्टर का पैसा सेफ रहेगा। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सजग रहिए और सोच समझ कर ही ट्रेड करिए। मार्केट में इस तरीके की चीजों से अपने आप को बचाने का प्रयास करिए। जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।